नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। महिलाओं के सम्मान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल में मौन उपवास पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मौन उपवास पर उनकी कैबिनेट के कई मंत्री और विधायक भी उपवास कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी उपवास कर कमलनाथ से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। उपवास स्थल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ महिला कार्यकर्ता अपने हाथों में पोस्टर लेकर बैठी हुई हैं, जिन पर लिखा हुआ है कि महिलाओं का अपमान करना बंद करें कमलनाथ और अपने बयान के लिए माफी मांगे। तो कमलनाथ ने जो अभद्र टिप्पणी की थी इमरती देवी के खिलाफ, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर बीजेपी मौन उपवास पर बैठी हुई है। बीजेपी के तमाम नेता जो हैं इस वक्त मौन उपवास पर बैठे हुए थे। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का बीजेपी ने मौन उपवास किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मौन उपवास पर उनके कैबिनेट के कई मंत्री और विधायक भी उपवास कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ता उपवास कर रही हैं और साथ ही कमलनाथ से माफी मांगने की मांग कर रही है। उपवास स्थल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कई महिला कार्यकर्ता अपने हाथों में पोस्टर लेकर बैठी हुई हैं। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं मिंटो हॉल, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। अपनी मेहनत, सेवा और समर्पण के बल पर जो मंत्री के पद तक पहुंचे हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की, उनके मान और सम्मान की धज्जियां उड़ाई गई। मैं बहुत व्यथित हूं, मन वेदना से भरा हुआ है। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाली एक बहन के खिलाफ टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री करते हैं और ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ मुंह से निकल गया। एक बार नहीं, 2 बार तक पहली बार उनके समर्थक जब वो टिप्पणी करते हैं तो अर्थात हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। दोबारा फिर टिप्पणी होती है और टिप्पणी करते समय कमलनाथ जी के चेहरे पर अफसोस नहीं, आनंद के भाव है, वो मुस्कुरा रहे हैं, अर्थात स्वयं भी कर रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी, ये कौन से संस्कार है? ये भारत की माटी ने तो नहीं दी, ये भारत के सोच में भी सम्मिलित नहीं है। मुझे लगा कि जब हम ध्यान दिलाएंगे तब अफसोस होगा, शायद खेत प्रकट करेंगे, लेकिन बेशर्मी की हद हो गई। वो आइटम के अर्थ हमें समझा रहे हैं और अब कह रहे हैं मैं भी आइटम, तुम भी आइटम। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता सहज है, सरल है, बोली है, लेकिन मूर्ख नहीं है। इन शब्दों के पीछे के मंतव्य को जानती है। वो आपकी कुटिल मानसिकता को पहचानती है। मुझे लगा कि कोई जान आएगा, माफी मांगेंगे, खेत प्रकट करेंगे, ये निर्लज्जता पूर्वक कुछ जान का बजट, कुछ भाषण का, कुछ टिप्पणी का बचाव किया जा रहा है। अरे हमें गाली देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवराज को नालायक कह दो,
शिवराज को घुटना टेकता हो, शिवराज को कलाकार कहो, नारियल लेकर घूमने वाला कहो, नंगा भूखा कहो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी बहन के विरुद्ध ये टिप्पणी की जाती है तो एक बहन के खिलाफ नहीं, मध्य प्रदेश की माताओं और बहनों के खिलाफ ये टिप्पणी की गई है। एक बहन के सम्मान से नीचे लग गया। नवरात्रि में करोड़ों करोड़ माताओं बहनों के सम्मान की धज्जियां उड़ाई और यह मध्य प्रदेश की जो देश की जनता सहन नहीं कर। और फिर मैंने प्रायश्चित, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहा हूं। मैं अंतर्मुखी होकर सोच रहा था कि यह देवी मां इस कुत्सित मानसिकता में कब सुधार होगा। मैं ये भी प्रार्थना कर रहा था कि मां इतनी तरफ कहना, मां बहनों और बेटियों के सम्मान से हम उसको ना दें और इस तरह की कुत्सित मानसिकता को खत्म। कमलनाथ जी तक कोई उम्मीद है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार कर दे, दम्भ और अहंकार से भरे हुए। लेकिन आज मैं मैडम सोनिया गांधी के बीच सवाल करना चाहता हूं। मैडम, मेरे शब्द अगर आप तक पहुंचे, आप एक राष्ट्रीय दल की अध्यक्ष हो, आप स्वयं महिला हो, आप बहन भी हो, आप मां भी हो, आप बेटी भी रही हो। किसी बहन के खिलाफ ऐसी टिप्पणी शोभा देती है। मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये टिप्पणी आपकी पार्टी के नेता ने की, पूर्व मुख्यमंत्री ने की, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने किए, आपके नेता प्रतिपक्ष ने किए। आपकी पार्टी की आप अध्यक्ष, वो आपके नेता। क्या इस टिप्पणी से आप व्यथित नहीं है? क्या ये टिप्पणी माताओं बहनों के सम्मान से खिलवाड़ नहीं है? क्या अनुसूचित जाति की बहन के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी आप स्वीकार करेंगी और क्या इसको आप बर्दाश्त करेंगी? क्या गरीब बहनों की कोई इज्जत नहीं होती? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैडम सोनिया गांधी जी, अगर आपको लगता है कि टिप्पणी अमर्यादित है, गलत है, माता बहनों बेटों के सम्मान से खिलवाड़ है, तो आप श्री कमलनाथ जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आप उन्हें कांग्रेस से निकालेंगे? क्या आप उन्हें पद से हटाएंगी? या इस निर्लज्ज नेता को अट्टहास करते हुए माताओं और बहनों की मान और सम्मान की धज्जियां उड़ाते हुए देख सकेंगे? फैसला आपको करना है। मैं एक पत्र आपको लिख रहा हूं, मेरी आवाज भी आप तक पहुंचेगी मीडिया के माध्यम से, और ना पहुंचे तो मेरा पत्र भी मैं पहुंचा रहा हूं। मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। इस संकल्प के साथ हम इस मौन उपवास को समाप्त कर रहे हैं। मां बहन और बेटियों का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। भारतीय जनता पार्टी और मेरी सरकार उस सम्मान को यथावत रखने और बढ़ाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस अवसर पर मैं अपनी माता की, अपनी बहनों को सिर झुका के प्रणाम करता हूं। मेरे लिए तो मेरी बहनों को ही बेटी, मिलकर हम कोशिश करेंगे तो फिर और कोई कमलनाथ ना हो जो इस तरह की टिप्पणियां करे। और माता बहनों बेटों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लगातार काम करते रहें।
जगत जननी माँ, हम ये सब चीजें आप सबको समझ तो बिल्कुल सीएम शिवराज को आपने सुना, जिस तरीके से उन्होंने बात कही थी कि महिलाओं का सम्मान जो है बीजेपी करती है, हम करते हैं महिलाओं का सम्मान, और इसी को लेकर उन्होंने प्रायश्चित किया। कमलनाथ ने जिस तरीके से बयान दिया, अभद्र टिप्पणी की इमरती देवी को लेकर, उसको लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है और आज जो मौन उपवास किया जा रहा है वो महिलाओं के सम्मान में बीजेपी ने मौन उपवास किया है। बीजेपी के तमाम नेता जो हैं इस मौन उपवास में शामिल हुए। हर जगह से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जिस तरीके से तो महिलाओं के सम्मान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में मौन उपवास किया और इसी को लेकर हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने जायजा लिया था। महिलाओं के सम्मान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त मिंटो हॉल में मौन उपवास कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनके साथ में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री, इसके साथ ही महापौर कृष्णा गौर इस वक्त मौन उपवास पर बैठे हैं। और जिस तरीके से कल डबरा विधानसभा में चुनाव प्रचार करते वक्त प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा जिस तरह की टिप्पणी दी गई थी, जिस तरह से इमरती देवी को लेकर टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी को लेकर ही मौन उपवास किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और सभी महिलाओं ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी हैं, बैनर पोस्टर ले रखे हैं। उस पर लिखा है कि कमलनाथ तुम शर्म करो, महिलाओं का अपमान बंद करो, महिलाएं कोई आइटम नहीं है, महिलाएं देवी हैं, महिलाएं जगत जननी है। इसके साथ ही जो इन पोस्टर्स में लिखा है, हाँ हम भूखे हैं, नंगे हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं, माफी मांगो कमलनाथ। तो इन सभी जो पोस्टर्स अपने हाथ में लिए हुए हैं महिलाएं, जो प्रिंट आउट अपने हाथ में लिए हुए हैं, इसके माध्यम से महिलाएं यही अपील कर रही हैं कि कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए। कमलनाथ ने जिस तरह की टिप्पणी की है वो सहन नहीं की जाएगी। इस कई पोस्टर्स में लिखा है कि तू नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। और इसी तरह के कुछ पोस्टर्स जो मंत्री हैं कमलनाथ सरकार के वो भी मंच पर लेकर मौन उपवास भी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और सब यही कह रहे हैं कि कमलनाथ तुम शर्म करो, दलितों का अपमान बंद करो। तो अब जिस तरीके से बेहद कम वक्त बचा है उपचुनाव में, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटें पर चुनाव होने, ऐसे में महिलाओं को लेकर जो मुद्दा गरमाया है, जिस तरह की बयानबाजी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा दी गई है, उसको लेकर मौन उपवास के माध्यम से बीजेपी कमलनाथ के साथ ही पूरे प्रदेश, पूरे कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी महिलाओं के प्रति जो सोच है उसको प्रदर्शित करना चाहती है। कांग्रेस बताना चाहती है कि कांग्रेस के नेता महिलाओं के प्रति किस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, इसलिए अब कमलनाथ पश्चाताप करें, माफी मांग लें। यही जो मांग है ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है, यही मांग यहाँ पर बैठी हुई प्रत्येक बीजेपी महिला कार्यकर्ता की है। मिंटो हॉल से कैमरा पर्सन इरफान के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल।